हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। है ना, एक वीडियो जारी कर चुके हैं एसिड से संबंधित, है ना, अम्ल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट वाला, बेसिक वाला, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी अपलोड कर दिया गया है। वीडियो जो नहीं देखे हैं वो जाके देखिए। टाइप्स ऑफ एसिड बेस का भी और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्षार का देखेंगे। क्षार में किस तरह क्षार संबंधित क्वेश्चन जो है आता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्षार से संबंधित, बेस से संबंधित क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर एसिड होगा तो वो बे ब्लू को रेड कर देगा, ABR। और अगर बेस होगा, ठीक है, तो वो रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो रेड से ब्लू करता है कौन, बेस। तो नीला कौन करेगा, बेस करेगा, मतलब क्षार करेगा। ठीक है, तो क्षार अब इसमें से कौन है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो यही होगा आंसर, एकदम सीधा दिख रहा है। OH माइनस आयन जो देगा वो क्षार होता है। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जिसको पेट से निकलता है, ये एसिड होता है। नींबू का रस एसिड होता है, इसमें बताए थे क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये तो खुद जो है HCl होता है, ये एसिड ही है। ठीक है, तो लाल लिटमस पेपर को जो है नीला कौन कर देता है, क्षार कर देता है, और वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार नहीं है, प्रबल स्ट्रॉन्ग को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको टाइप्स ऑफ जो एसिड और बेस पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि स्ट्रॉन्ग कौन होता है और वीक कौन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बताए थे, जब क्षार का टाइप्स ऑफ क्षार पढ़ाया तो वहां दो तरह का क्षार, एक सोल्यूबल इन वाटर है और इनसोल्यूबल इन वाटर है। सोल्यूबल इन वाटर होगा वो ज्यादा जो है स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा उतना ज्यादा जो है प्रबल क्षार होगा। यहाँ पर इसका एग्जांपल, इसका आंसर कौन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड या कुप्रिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। यह जो है क्या है, एक तरह का ये प्रबल क्षार नहीं है। अच्छा नहीं है बोला, ठीक है, तो ये प्रबल क्षार नहीं है। बाकी सब जो है प्रबल क्षार होगी। ये सब मतलब दुर्बल है, मतलब वीक बेस है ये। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, इसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका उपयोग कवकनाशी, फिर भी किया जाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट के मिश्रण का उपयोग कीटनाशकों को रूप में किया जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, बाकी सब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर टूथपेस्ट देखिए। आगे क्वेश्चन, टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः कैसा होता है। टूथपेस्ट प्रकृति में कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। ठीक है, देखिए इसमें एप्लीकेशन ऑफ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू या एसिड बेस। ठीक है, उसी में इसमें टूथपेस्ट का भी बात आएगा कि हम लोग जो है ब्रश क्यों करते हैं, ब्रश में भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो अपना एसिडिटी जो मुंह में अम्लीयता है उसको खत्म करने के लिए, और दांत का जो है क्षय है, सड़न है, वो उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डुबोनों पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। तो ये बेस है तो रेड को क्या कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये एक तरह का क्षार है। ठीक है, लेकिन किस तरह का क्षार है, ये दुर्बल क्षार है। ठीक है, चलिए धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं। तो धातु ऑक्साइड आपको बताए थे, धातु ऑक्साइड जो है किस प्रकृति के होते हैं, यह जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये आपको बताया गया है पहले भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। वो पीएच पेपर के पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या हो जाएगा। ठीक है, पीएच पेपर के पट्टी पर रखा जाता है तो क्या होता है।
तो पीएच पेपर के पट्टी पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है ये क्षार है, और क्षार का रंग जो है क्या होगा, वो परिवर्तित नहीं होगा इसमें से। सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर पेपर के पट्टे पर रखने पर पट्टे का रंग परिवर्तित नहीं होता है ये। ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। अब क्षार कौन सा नहीं है, जो OH माइनस आयन नहीं देगा वो नहीं है। देखिए NH4OH ये है, ये भी है, KOH ये भी है, ये तो इथानॉल है। ठीक है, ये अल्कोहल है, तो ये जो है क्षार नहीं है, इथाइल अल्कोहल है। चलिए ठीक है। देखिए क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को खाली स्थान रंग में बदल देता है। यूनिवर्सल रंग को वो क्या करेगा, वो नीला रंग में बदल देगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय होता है। तो प्रकृति में क्षारीय कौन होगा, प्रकृति में क्षारीय कौन होता है, तो HCl तो एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, HNO3 ये भी एसिड है, तो कौन क्षारीय होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या हो जाएगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन और ये भी देख लेते हैं। इसमें से विषम को पहचानना है, तो NaOH NH4OH कॉपर हाइड्रोक्साइड जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो देखिए ऊपर में जितना है ना ये, यहाँ पर देखिए, अच्छा नीचे देखिए दे दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है ना क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक होता है। लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड ना एम्फोटरिक उभयधर्मी होता है, मतलब ये ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। एम्फोटरिक मतलब दोनों तरह का शो करता है उसका। चलिए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके नवल लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है वो कौन है, वो इसमें अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, ये जो है अन्य से भिन्न है। ठीक है। यह जो है एसिड से रिएक्शन करके जो है अल्युमिनियम क्लोराइड दे देगा और जल देगा। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन। तो फिनोप्थिलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। तो साबुन क्या होता है, क्षार होता है। फिनोप्थिलीन में जब बेस मिलाया जाता है तो उसका गुलाबी पिंक कलर आता है। ठीक है। गैर मेटालिक माने नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो प्रकृति में अम्लीय होता है, नॉन मेटालिक, ये भी सही है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, नहीं, हाइड्रोक्साइड आयनों के कारण होती है। ठीक है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। क्षार का कौन सा गुण है, वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, ये सही है। वे लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देते हैं, क्षार बिल्कुल, रेड टू ब्लू कर देता है। वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, तो यही नहीं होगा। ठीक है, ये तो एसिड का कमाल है। और स्वाद में कड़वा होता है, ये तो सही है, ये क्षार का प्रकृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो लाल लिटमस को ये नीला करता है, रेड को ब्लू करता है, ये सही है। यह जलीय अथवा द्रव्य विलयनों में OH माइनस आयन का निर्माण करता है, ये भी सही है। स्वाद में कसैला होता है, ये भी सही है। यह नीला को ब्लू को रेड करता है, ये एसिडिक करेक्टर है। ठीक है, एसिड ऐसा करेगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है, फिर सही नहीं कहता है। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये नहीं होगा, ये एसिड ऐसा होता है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन है ये सेम। निम्नलिखित, इसको खुद से बनाइए, सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, ये आपको फिर बताना है यहाँ पर। सब कुछ जो है एसिड एसिड है, और एक जो है इसमें क्षार है, आपको बताना है कि क्षार कौन है। चलिए, यहाँ पर ये भी सही और गलत, यहाँ पर कथन सही है कि गलत है, उसको बताना है यहाँ पर पढ़ के। एक क्षार पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है, वह OH माइनस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए NaOH और KOH। सही है। एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, वह OH माइनस आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए KOH। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो इसका आंसर जो है केवल जो है ये आंसर, क्योंकि KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, ये देख लीजिए। अच्छा, इसका थोड़ा सा पढ़ लीजिए। परबल क्षार या भस्म जो है, तो वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार वो तो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस है। इनमें से क्षार क्या है? फिर वही सेम तरह क्वेश्चन है, इसको खुद से बनाइएगा आप लोग, बताइएगा इसका आंसर। निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो क्षार के लिए कौन सा कथन गलत हो जाएगा इसमें? तो इसमें क्षार छूने में मुलायम होते हैं, बिजली से करते हैं, वो इलेक्ट्रोड होते हैं। नीले ब्लू को रेड कर देते हैं, तो यही नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि ब्लू को रेड कौन करता है? एसिड करता है। ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो क्षारीय विलयन कौन सा नहीं है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन नहीं है? ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी हम लोग ऊपर देखे थे। ठीक है। चलिए, तो ये क्षार संबंधित को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो हम लोग देखे। नेक्स्ट में हम लोग जो है लवण से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए याद है। थैंक यू।